हेलो ऑल। सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। तो हम आज राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 में आते हैं। ठीक है जी। इन चार आर्टिकल्स में हमें राइट टू फ्रीडम के बारे में पता चलता है। और लास्ट की वीडियोस में हमने राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक थे। ठीक है जी। तो आर्टिकल 19 जो है, इसमें हमारे फ्रीडम के राइट्स जो हैं बताए गए हैं, जिसमें 6 राइट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 19 में हमें जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो जो आर्टिकल्स हैं फ्रीडम के, उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी हैं, तो उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। ठीक है जी। मतलब जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब जैसे कि आपको कुछ ओपिनियन है जिसको आप बोल के बता सकते हो, लिख के बता सकते हो, ड्रॉ करके बता सकते हो, तो ये सारा जो है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है जो बताया गया है। लेकिन इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जो कि रिस्ट्रिक्शन लगी है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, जहां पे ये लिखा गया है कि द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि कोई एक जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शन, और इसको डिसाइड करती है हमारी जुडिशरी। ठीक है जी। तो जुडिशरी हमें बताएगी कि हाँ ये चीज गलत है या ये चीज सही है। ठीक है। तो इसमें ये लिखा है, जो रिस्ट्रिक्शन लगी है इसकी, उसमें ये लिखा है कि द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, कि अगर आप कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये लगी है कि जैसे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है स्टेट की, वो चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए, है ना जी। मतलब जैसे हमारा जो स्टेट है, मतलब इंडिया, स्टेट का मतलब वही है जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था। तो वहां पे हमने पढ़ा था सॉवरेनिटी के बारे में। ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि जैसे हमारा एक देश जैसे जो है वो, जिसके ऊपर एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का यूज कर रहे हो, तो उस चीज से सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है उसके ऊपर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो आप। ठीक है। दूसरी चीज है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। आप कोई ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि जिससे जो आपकी सिक्योरिटी स्टेट की उसके साथ खिलवाड़ हो। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स का ये मतलब है कि जैसे इंडिया का देखो, जैसे हमारी स्टेट है, उसका किसी और कंट्री के साथ जो है वो काफ़ी अच्छे रिलेशन है, लेकिन आप उनके खिलाफ ही बोल दो, अब जिससे ये हो सकता है कि कल को अगर वॉर होगा तो फिर वो कंट्री जो है इंडिया का साथ ही नहीं देगी। तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है। तीसरा है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का ये मतलब है कि जैसे आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हो जिससे कोई दंगा ही हो जाए, है ना जी। नेक्स्ट है डिसेंसी और मोरालिटी। इन चीज़ों के ऊपर भी नहीं, खिलाफ भी नहीं बोल सकते हो आप। अगला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप कुछ ऐसा भी नहीं बोलोगे कि जिसके ऊपर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लग जाए, है ना। और नेक्स्ट है हमारा डिफेमेशन। ठीक है जी। डिफेमेशन, देखो डिफेमेशन तब लगता है, जैसे डिफेमेशन का सिंपल सा मतलब होता है मानहानि, है ना जी, मानहानि का केस। ठीक है। डिफेमेशन का ये मतलब होता है जैसे कोई एक बहुत बड़ा, मतलब कोई भी एक इंसान है, ठीक है, और उसकी काफ़ी अच्छी इमेज है पब्लिक के सामने, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ कुछ बोल देते हो जिससे उसको लगता है कि उसकी पब्लिक इमेज खराब कर रहे हो आप, तो वो आपके ऊपर जो है डिफेमेशन का केस लगा सकता है। इसमें फाइन भी पड़ता है ना जी। और ये हर चीज़ जो है वो जुडिशरी डिसाइड करेगी। तो देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट ने हमारे को ये राइट दिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन वहीं पे जो है गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी हैं कि आप किसी के खिलाफ ऐसा भी नहीं बोल सकते हो, या ऐसा एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकते हो आप ऐसा, है ना जी। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए और उसकी रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज बी। इसमें लिखा है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। मतलब आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो आप। और विदाउट आर्म्स का मतलब है कि मतलब ऐसा नहीं कि आप वहां पे हथियार वगैरह लेके चले जाओ, है ना।
देखो 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 इसमें यहाँ से देखो हम ये चीज समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो कि हमें किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, तो आर्टिकल 19 हमें बताता है कि हम कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और ये हमें पावर भी देता है प्रोटेस्ट करने की। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखा गया कि पीसफुली प्रोटेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप वहाँ पे हथियार वगैरह लेके चले जाओ और वैसा प्रोटेस्ट करो, क्योंकि उसके खिलाफ तो फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। लेकिन इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी है, तो देखो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जो कि लगाई है आर्टिकल 19 क्लॉज 3 ने, कि द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ असेंबल ऑन ग्राउंड्स नेमली सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमने पहले भी पढ़ा। पब्लिक ऑर्डर मतलब कि दंगा वगैरह नहीं कर सकते आप, मतलब किसी चीज़ से कोई दंगा ही ना हो जाए, है ना। जैसे कि अब आप हथियार वगैरह लेके चल जाएं और वहां से जो दूसरी पार्टी है वो फिर लड़ाई वगैरह हो जाए, है ना। इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया ऑफ कंसर्न, मतलब कि जहाँ पे आप अब ये कर रहे हो, जैसे ऐसा नहीं कर सकते आपकी आपने चक्का जाम ही कर दिया कि मतलब आप सड़कों पे उतर आए, आपने ट्रैफिक वगैरह रोक दी, मतलब हर चीज़ ये कर दी आपने, बंदी कर दी, जिससे मतलब स्टेट को जो है वो काफ़ी मतलब ये हो जाए, मतलब हानि पहुंच जाए किसी चीज़ों को। आग उगी लगा दी जैसे आपने यार गाड़ियां वगैरह चला दी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है जो हमारी गवर्नमेंट है। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ना जो एक नेचर है वो काफ़ी अच्छा भी है, और लेकिन साथ में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा के रखी हैं कि आप ठीक है आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे ग्राउंड्स भी बताए गए जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गवर्नमेंट ने, कि आप ऐसा नहीं कि अब आप दंग प्रोटेस्ट लगे करने और आपने वहाँ पे हथियार ही चला दिए, है ना जी। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी आर्टिकल 19 सब क्लोज 3 की। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी। इसमें ये लिखा गया है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब आप एसोसिएशंस वगैरह बना सकते हो, यूनियंस वगैरह बना सकते हो, लेकिन इसके ऊपर भी सेम वही रिस्ट्रिक्शंस लगी है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं आप ये कर सकते हो। आप एसोसिएशंस वगैरह बनाओ, यूनियंस वगैरह बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह बना सकते हो, ये चीज़ आपके देखो आर्टिकल 19 ने आपको दी। लेकिन ऐसा नहीं कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ ये आपको लग पड़ो करने, ये पब्लिक ऑर्डर वही सेम दंगे वगैरह हो जाए जिस चीज़ से। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी, जिसमें ये लिखा गया है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो कि हमारी इंडिया की टेरिटरी है पूरी, उसमें आप घूम सकते हो। लेकिन इसके ऊपर ये जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। अब देखो इसमें रिस्ट्रिक्शन जो है ना, ये है कि द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखो कुछ ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई भी ट्राइबल एरिया, जैसे मान के चलो ये ट्राइबल एरिया है सारा, ठीक है। अब आपने यहाँ जानना है, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप यहाँ पे अब ऐसे चल जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे ना जो ट्राइब्स होती है ना, उनका रहने का हर चीज का उनका एक अपना एक ना अलग कल्चर होता है, और वो काफी मतलब आइसोलेट तरीके से रहते हैं, मतलब बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि वहां पे एकदम से चले जाओ ऐसे। काफी मतलब काफी जगह ऐसी हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट के कुछ मतलब सिक्योरिटी वगैरह लग रखी है, तो वो खुद लेके जाते हैं कई जगह तो, और कई जगह तो बिल्कुल बैन है कि आप जा ही नहीं सकते हो वहां पे, क्योंकि वो आपको मार भी सकते हैं जान से। तो देखो यहाँ पे ये भी कहा गया कि आप पूरे टेरिटरी जो है इंडिया की वहां पे घूम सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते हो आप जहाँ पे जो है वो आपके ऊपर कुछ ऐसा चीज हो जाए जहाँ पे मतलब आपकी जान ही चल जाए, है ना जी, या उनको कुछ खतरा महसूस हो आपसे। तो ये भी हमें आर्टिकल 19 बताएगा। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई, जहां पे ये लिखा गया है कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी रह सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी यही इसके ऊपर भी यही जो है रिस्ट्रिक्शंस लगी है कि सेम वही जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है जी। तो ये भी मतलब जो भी मतलब रहते हैं या सेटल हो सकते हैं कहीं भी इंडिया की टेरिटरी में, ये भी हमें आर्टिकल 19 ही बताएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो आया था, इसमें इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल में था या कौन सी जो अमेंडमेंट थी उसके थ्रू इसको ओमिट कर लिया गया था, मतलब हटा दिया गया था।
नेक्स्ट आता है हमारा, ये लास्ट है, कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसमें लिखा गया कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, मतलब बिजनेस वगैरह भी कर सकते हो आप कहीं भी, लेकिन इसके ऊपर भी सेम वही रिस्ट्रिक्शंस है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के तहत ही आप कुछ कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि जो मतलब इनके खिलाफ ही हो जाए वो ऐसा बिजनेस कर लो आप। तो ये था हमारा आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 जो है इसको जो है क्लस्टर ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। ठीक है जी। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, हमारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है, ये हमें ना जुडिशरी बताती है, ये हमें सारा जुडिशरी बताएगी कि अगर आपने इनके खिलाफ कुछ किया तो आपके ऊपर अब क्या किया जाए, केस वगैरह लगते हैं। ठीक है जी, जो भी है। ठीक है, अगर मान के चलो आपने सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी को हानि पहुंचाई या पब्लिक जो ऑर्डर है उसको दंगे फसाद हो गए, तो वहां पे जुडिशरी करेगी क्लियर कि हाँ ये क्या चीज़ ये सच में हुई है या नहीं हुई है, तो वो सारी पावर जो है वो जुडिशरी के पास है। तो ये था हमारा आर्टिकल 19, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है जी, क्योंकि जैसे हमने देखा इसमें कि इसमें बहुत सारे ऐसे राइट्स पाए गए हैं फ्रीडम के रिलेटेड जो है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बाय नंबर पता होना चाहिए। और वैसे भी मतलब ये जो है ना वो काफ़ी याद हो जाता है इसमें कि हाँ ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है, तो इसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 19। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। होप सो आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई कमी रह गई है वीडियो में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं कि जी ये कमी जो थी ये रह गई है, या कोई एक टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा हो। सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। होप सो आप सभी को समझ आई होगी।